शाहनवाज भाई, आपने अपनी साली की तस्वीर देखी है? कैसी तस्वीर? कौन सी साली? वही जो घर से भाग गई थी। कैसी तस्वीर? वसीम बदमाश के साथ। ये क्या कह रहे हो तुम? एक ये देखें। किसने भेजी हो तुम्हें तस्वीर? कहां से आई? मालूम नहीं, मगर मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में भी चल रही है और फेसबुक पर भी लोगों ने एक दूसरे को टैग किया है। अब तो लोग अनायत साहब की जगह आप ही को जानते हैं। सभी यही लिख रहे हैं, शाहनवाज साहब की साली है। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम जमीला खाला को छूने मेरे घर, तुम अंदर गई थी, मेरे घर वालों से मिली थी, मेरी बहनों से मिली थी। निदा कैसी थी? उसको पता है ना कि मैं तुम्हारे यहाँ हूँ। उसने कुछ पूछा मेरे बारे में? मैंने कुछ शाजिया, कौन है? तू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? नहीं आ रही थी, मैं नहीं आ रही थी। वो मेरू तुझे गोद में उठा के लाई है वो यहाँ पर? छोटी बच्ची है तू। नहीं, मैंने मना किया था उससे, वो जबरदस्ती खींच कर रहे हैं। जबरदस्ती? वो मेहरू हो, वो 2 टके की अदाकारा होती कौन है तुझे मेरे घर पे लाने वाली? मिल जाए एक मर्तबा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा ना। अल्लाह न करे। क्या लगती है वो तेरी? कुछ नहीं लगती मेरी वो। झूठ बोल रही है, तेरी आंखों से लग रहा है। तेरी बेटी तो नहीं है? बेटी तो नहीं है तेरी? क्योंकि मेरे बाप की बेटी को तूने दूसरी शादी की लालच में या तो कहीं बेच दिया या मार दिया था। नहीं, जिंदा। क्या कहा? जिंदा है? मेरी बहन जिंदा है? कहां है वो? कहां है वो? देख, अगर तूने मुझे नहीं बताया ना, मैं कसम खा के कह रहा हूं, ये जो थोड़ा बहुत ताल्लुक है ना, ये भी तुझसे खत्म कर दूंगा। बता। मेरू कौन? मेरू? वो अदाकारा मेरू जो तुझे यहां छोड़ कर गई। ड्रामों में कभी किसी की गर्लफ्रेंड बनती है, कभी किसी की। वो बेहया बेगैरत मेरी बहन। मैं तुमसे कब से पूछ रही हूँ, तुम कुछ बता ही नहीं रही हो, चुप बैठी हुई। प्लीज बताओ, मेरे घर में सब लोग कैसे हैं? कुछ हुआ तो नहीं है उनको? सब ठीक है ना? अम्मी ठीक है मेरी? प्लीज प्लीज मुझे कुछ तो बताओ। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, प्लीज कुछ बोलो। मुझ पर मेरी माँ की कसम का कोई असर नहीं होने वाला। निदा छोटी बनी है? हाँ, सबसे छोटी। कैसी थी वो? बदतमीज, बहुत बदतमीज। नहीं, बहस ज्यादा करती है लेकिन है बहुत मासूम, बहुत प्यारी है। हाँ, और काफी नकचड़ी भी। पता नहीं वो अपने आप को क्या समझती है।
नहीं, ऐसी नहीं थी वो, लेकिन हो सकता है हालात की वजह से उसके कंधों पे बहुत बोझ पड़ गया, तल्ख हो गई होगी। हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों के कंधों पर बोझ पड़ जाता है वो काफी मगरूर हो जाते हैं। तुमसे कुछ कहा है उसने? मेरे बारे में कुछ तो पूछा होगा, उसको पता है ना कि मैं तुम्हारे यहाँ रह रही हूँ। कुछ तो कहा होगा उसने मेरे बारे में। प्लीज जो कुछ है मुझे बता दो, अगर कोई बुरी खबर भी है तो मुझे बता दो, मैं सह सकती हूँ। प्लीज प्लीज कुछ कहो वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा मैरू, प्लीज। सुन सकती हूँ जो कुछ तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए कहा है, क्या तुम वो सुन सकती हो? क्या तुम वाकई सुनने के लिए तैयार हो? जब इतना कुछ देख चुकी हूँ तो बहुत कुछ सुन भी सकती। तो बात यह है कि तुम्हारे घर वाले तुमसे नफरत करते हैं और बहुत नफरत करते हैं। उनके लिए तुम मर चुकी हो। तुम्हारे लिए सब कुछ अब वो गुंडा ही है, ऐसा उनको लगता है। और तुम्हें पता है उसने क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि मैं जाकर तुम्हें कह दूं कि तुम उनसे दूर रहो, अपनी बहनों पर बदनामी का साया ना पड़ने दो। अब तो दुनिया के सामने भी ये बात साबित हो गई है ना कि तुम एक गुंडे के साथ अय्याशी कर रही हो। जिंदगी में कभी कभी ऐसा मूड आता है कि जब इंसान को रोने धोने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त उसे ये कहना अच्छा लगता है, अब जो है जैसा है ऐसा ही है। दुनिया को रखो जूते की नोक पर, मट्टी पाओ, मौज करो और आगे बढ़ जाओ। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मेरे साथ ऐसा सब क्यों हुआ मुझे नहीं पता। मेरे अपने घर वाले मुझे इतना गलत समझने लगे। मुझे उस रात जल के मर जाना चाहिए था। शायद जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं मेरे जीने का। ऐसी बातें मत करो। तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। खुद के लिए कुछ करना होगा और यकीन रखना होगा कि सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा।